तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फादरहुड के बारे में। देखो, मैं 20 साल का हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि एक चाइल्ड को कैसे रेज करे, एक बच्चों को कैसे रेज करे। लेकिन आज मैं जब जिम में जा रहा था एंड मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए क्या कंटेंट बनाया जाए, देन मेरे को कुछ फैंटेसी आई, मेरे को कुछ विजुअलाइजेशन आई। मैं सोच रहा था कि व्हाट इफ कि मैं इस टाइम पास्ट कर दूं, कि मैं पास्ट में चले जाऊं। व्हाट इफ कि मैं वापस 17 साल का बन जाऊं, कि जो मिस्टेक्स मैंने नहीं करी थी मैं उसको अवॉइड कर दूं। मेरे को बहुत ही मजा आ रहा था ये सोच के। देन मैंने सोचा, व्हाट इफ कि मैं 13 साल का हो जाऊं, सेम रिसोर्सेज के साथ, सेम नॉलेज के साथ। मैं तो अपनी प्यूबर्टी को मैक्सिमाइज कर दूंगा। मैं तो अपने जेनेटिक पोटेंशियल पे रीच कर जाऊंगा जो मैं मिस कर चुका हूं। मैं अपने बोन स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज कर दूंगा। मैंने सोचा, व्हाट इफ कि मैं 7 साल का हो जाऊं, मैंने अपनी प्यूबर्टी से पहले की हैबिट्स भी और भी अच्छी कर दी। व्हाट इफ मैं बचपन से ही लेकर दूध 2.5 साल तक पीऊं एंड एक्स्ट्रा हैबिट्स करूं, पोस्चर मेरा बचपन से वर्कआउट जीने का तरीका, लाइफस्टाइल एंड और भी डाइटरी हैबिट्स सब कुछ ऑप्टिमाइज कर दूं। मैं क्या होता? मैंने सोचा कि कितना ही मस्त होता। लेकिन स्टिल आई एम केप्ट बाय माय फादर जेनेटिक। मेरे फादर के जितने जेनेटिक्स थे मैं उससे थोड़ा सा ही एक्सीड कर पाता, ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता। एंड सिंस मेरे इंडियन पेरेंट्स, वही इंडियन मैरिज करी है उन्होंने भी, मेरे फादर ने मेरी मदर को अरेंज बाय चूज किया एंड दे डोंट हैव एनी जेनेटिक कैपेबिलिटी। मतलब है, उन्होंने अपने पीक को नहीं चूज किया कि जो उनके लिए मेड करी गई है लड़की, जिस लड़की के साथ उनके सबसे बेस्टेस्ट चाइल्ड बनेगा। अब सुनने में रूड लगेगा, सुनने में लगेगा बेकार। इवन दो मैं बहुत ही अच्छा चाइल्ड बनाऊं, इवन दो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, इवन दो मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, बट I could be 100x more better. I could be something that is world class, that is enlight, that is super rare. और मैं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चे में ऐसा करूं। मैं चाहता हूं कि जो जो चीजें मेरे को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करनी थी, जो जो चीजें मेरे को करना था, कि काश मेरी डाइट में ऐसा हो जाए, काश मेरी बचपन से ये हैबिट्स हो जाए, वो एक एक चीज मैं अपने चाइल्ड में इंप्लीमेंट करूंगा। नॉट जस्ट दैट, मैं स्पेसिफिकली अपनी वाइफ को फाइंड आउट करूंगा। एक एग्जैक्ट लड़की जो मेरे चाइल्ड को बोर्न करेगी, एक एग्जैक्ट लड़की जिसके जेनेटिक्स मेरे बच्चे से मैच करेंगे, जो मेरे लिए बाइपोलर अपोजिट होगी, जिसपे मेरा बच्चा स्ट्रांग बनेगा। तो ये मेरी फैंटेसी थी कि मैं पास्ट में चले जाऊं। दो चीजें मेरे को कुछ भी इंप्लीमेंट करने की सोच रहा हूँ, प्योरिटी को मैक्सिमाइज करने की सोच रहा हूँ, वो मैं अपने बच्चे में करूँ। अब मैं जितना लेट फादरहुड को करूंगा उतना वर्स रहेगा। सो आज से ही मैं डॉक्यूमेंट करूंगा ईच एंड एवरी स्टेप। मैं अपने बच्चे के 25 साल, जो इनिशियली 21 साल और लास्ट के 3 साल बिजनेस किया है, आज से ही प्लान करूंगा। आज से ही मैं डेडिकेट करूंगा कि मेरा उसका क्या एनवायरनमेंट रहेगा। आज से ही मैं फाइनलाइज करूंगा कि मेरी वाइफ क्या होने वाली है, एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिवली कैसे दिखने वाली है। इवन तो अभी मैं सिंगल हूँ, अभी मेरा सिंगल एरा चल रहा है, आई डोंट नो, बट मैं ऑब्जेक्टिवली क्लासीफाई करूंगा मेरी वाइफ के अंदर क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स होगी, सो दैट सो दैट आई गेट अ चाइल्ड जो मैं खुद बनना चाहता था, सो दैट जो एनवायरनमेंट मेरे को चाहिए था, जो मैं मैक्सिमाइज करना चाहता था, वो उसमें मिले। एंड सिंस मैं अपने फादर के जेनेटिक को एक्सीड कर चुका हूँ जस्ट बेस्ड ऑन हार्ड लक, जस्ट जस्ट बेस्ड ऑन मेरे हार्ड वर्क, मैंने अपने आप को इतना पुश किया है, मेरे जेनेटिक एनहांस हुए हैं। सिंस मेरे बच्चे को मेरे बाप से मेरे से अच्छे जेनेटिक मिलेंगे। मेरे बाप के जेनेटिक अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरे बच्चे के जेनेटिक अच्छे होंगे, क्योंकि उसको जेनेटिक दे रहा हूँ मैं अपनी वाइफ को खुद पिक कर रहा हूँ, तो उसकी जेनेटिक पॉसिबिलिटीज भी अच्छी होगी। सो माई चाइल्ड इज गोइंग टू बी फ्रिकिंग अमेजिंग। सो ऑटिस्टिकली ब्रेक डाउन करेंगे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला कि अगर मैं सब कुछ बताने की सोचूं, सब कुछ एक साथ सोचूं कि कैसे चाइल्ड को रेस करना है, फंड कहाँ से आएंगे, मैं उसको स्कूलिंग तो नहीं करानी, बट मैं उसको रिटायर्ड भी नहीं बनाना चाहता, सोशली ऑकवर्ड भी नहीं बनाना चाहता, मैं उसको डिसिप्लिन करना चाहता हूँ बट एरोगेंस ज्यादा नहीं करना चाहता। सब कुछ कैसे होगा? हाँ, मैं भी ओवरवेल्म हो गया, मुझे भी समझ में नहीं आया। एट द एंड अभी तो मैं भी 20 का ही हूँ, और तुम मुझे देख रहे होगे तुम भी इतने ज्यादा के नहीं हो। तो पॉइंट इज कि मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, इसमें मैं वीडियोस डालते रहूंगा। जब जब मुझे सोचने को कुछ आएगा मैं अपडेट करते रहूंगा, मैं तुम्हें बताते रहूंगा। इस प्लेलिस्ट का नाम रखेंगे हम फादरहुड डॉक्यूमेंटेशन। एंड नॉट जस्ट दैट, मैं अपनी वाइफ को ऑब्जेक्टिवली पिक करके दिखाऊंगा।
मैं अपने बच्चे की बचपन से लेकर 25 साल तक होने के वीकली व्लॉग्स डालूंगा। मैं एक एक स्टेप को ऑटिस्टिकली ब्रेक डाउन करूंगा। दैट वाज माय फैंटेसी एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। सो आज मैंने मोटा मोटा सोचा है कि उसके कौन सा एक ऑब्जेक्टिव रूल है जो वो फॉलो करेगा एंड उसकी क्या डाइटरी हैबिट्स होगी। तो सबसे पहली बात, मेरा बच्चा हमेशा जब तक वो 25 का नहीं होता 12 घंटे सोएगा। डजंट मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, कोई सी भी उम्र हो। हाँ, ऊपर नीचे हो सकता है, अगर उसकी नेचुरल वेकअप हो जाए तो हो जाए, बट मैं प्रेफर क्या करूंगा, वो 12 घंटे सोए। दिन में 12 घंटे सोने का टाइमिंग क्या होगी, हम उसको ओपन रूफ में सोएंगे। उसको एक कमरा नहीं दिया जाएगा, उसको बेड वैसे एक अलग से रूम नहीं दिया जाएगा जो क्लोज तो हमारे एनवायरनमेंट से अलग हो। रेदर की एक छत पे, टेरेस पे, या फिर एक माउंटेन्स पे, ग्राउंड पे, एक ऐसी जगह जहाँ पे सनलाइट से उसकी आंख खुले और अंधेरे में उसे नींद आए, जहाँ पे बाहर की ठंड उसको अलग से हमें इन एक्सटर्नल ठंड ना देनी पड़े, कूलर, एसी या फिर वगैरह, उसको माउंटेन से ठंड मिले। एंड उसकी जो बेड होगा या उसकी जो खाट होगी, उस पे हम कॉपर वायर को कनेक्ट करके धरती के अंदर गाड़ देंगे, तो उसकी ग्राउंडिंग होती रहेगी। सो ये ना बेसिक स्लीपिंग रूल्स हुए हैं इसके, कि वो एनवायरनमेंट में बाहर सोएगा, 12 घंटे सोएगा, ग्राउंडिंग के साथ सोएगा। अब डाइटरी हैबिट्स, जो मेरा बेटा हुआ, बेटा या बेटी डजंट मैटर, कुछ भी हो जाए, सेम रूल्स रहने वाले हैं। अब अज्यूम करता हूँ वो आज बोर्न हो गया, तो जब तक वो 22 साल का नहीं होता, उसको मैं कुछ भी फूड नहीं खिलाऊंगा, कुछ भी नहीं, एब्सोल्यूट जीरो, जीरो वाटर, जीरो फूड। वो सरवाइव करेगा जस्ट बेस्ड ऑन मदर, अपनी ब्रेस्ट फीड करेगा। आजकल के लोग बस 6 महीनों तक ही दूध पिलाते हैं, मैक्स टू मैक्स साल तक ले जाते हैं, लेकिन नहीं, मेरे बेटे को मैं चाहता हूँ कि सकिंग की आदत बचपन से रहे, उसकी माउथ पोस्चर अच्छा से रहे, उसके बोन स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप हो, वो टंग को अच्छे से प्रेस करे। इसलिए जब तक मेरा बेटा 2.5 साल का नहीं होता, जब तक वो दूध ही पीते रहेगा माँ का। नॉट जस्ट दैट, 2.5 साल के बाद स्टिल वो माँ का दूध पिएगा, बट उसके डाइट में हम सप्लीमेंट्री बफेलो या काऊ का मिल्क एड ऑन कर देंगे। तो 0 से लेकर 2.5 साल तक सिर्फ माँ का दूध, 2.5 साल से लेकर 3 साल तक उसका रहेगा अलग से एक एक्सटर्नल मिल्क सोर्स, अलोंग विद उसकी मदर का दूध। जब वो 3 साल का हो जाएगा, जब हम फाइनली उसका मदर का ब्रीडिंग बंद करवा देंगे, मदर का दूध बंद करवा देंगे। रीजन इज प्रीटी सिंपल कि मदर लाइफ टाइम मिल्क सर्व नहीं कर सकती, इवन तो जितना लंबा कर सकती है, करवाना चाहे करवा सकते हैं, बट नॉट हेल्थी फॉर मदर टू। सो हाँ, 3 साल इज अ वेरी गुड नंबर फॉर माई चाइल्ड एंड फॉर माई वाइफ। अब 3 साल का हो चुका है, 3 साल का जैसे ही वो होगा, उसको मैं फीड करूंगा उसकी पसंद के कोई भी एक दो फ्रूट्स। जैसे मैं उसको सारे फ्रूट्स खिलाया करूंगा, जिस फ्रूट में वो गंदे इमोशंस बनाए, गंदा मुंह बनाए, किसको पसंद नहीं आ रहा, वो सारे फ्रूट्स में डिस्कार्ड कर दूंगा। एक आता है ऐसा, उसका जो भी बेस्ट फ्रूट होगा उसको बस एक ही पिक करूंगा, उसको गिनती के 1 या 2 फ्रूट मिलेंगे दिन के, दैट्स इट, दैट्स फकिंग इट। उसके अलावा उसको दिया जाएगा दूध और एग्स। 3 साल से लेकर 7 साल की उम्र तक उसी ये तीन ही चीजें दी जाएगी, एग्स, दूध और एक फ्रूट। एग्स वो अपने पेट भर के खा सकता है, दूध वो अपना पेट भर के खा सकता है, फ्रूट कैप्ट होगा बस 1 से 2। जब वो 7 साल का हो जाएगा, जब 7 साल से लेकर 13 साल की उम्र तक उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी जिम की। जब वो कपड़ी जब वो हम उसके डाइट में पहली बार ग्रेन्स को इंक्लूड करूंगा, जो कि होंगे चावल, वो भी इंक्लूडेड होंगे बस वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद। 50-50 ग्राम, दैट्स इट, इससे ज्यादा चावल उसको नहीं मिलने वाले। बाकी पूरे दिन में उसके डाइट में इंक्लूड हो जाएगा लीन मीट, कोई भी चिकन का मीट या लीन मीट होता है जिसमें फैट कम हो, प्रोटीन ज्यादा हो, कैलोरीज कम हो। उसकी डाइट में स्टिल अंडे रहेंगे, उसकी डाइट में स्टिल दूध रहेगा, लीन मीट रहेगा, ब्रेकफास्ट वगैरह उसको खाना है, एंड कार्ब्स का सोर्स होगा उसकी डाइट में दूध और थोड़ा बहुत चावल, वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद। लेकिन जब वो है, होल्ड करना, मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ नाउ, लेकिन जब वो है अपना 7 साल का, जब तक वो होता है 13 साल का, उसकी डाइट में एब्सोल्यूट फ्रूट्स होंगे, जितने सौ फ्रूट्स खाने हैं वो उतने खा सकता है। दिन के 10 फ्रूट्स खाने वो 10 खा सकता है, दिन के 20 फ्रूट खाने वो 20 फ्रूट खा सकता है। मैं उसको स्पेसिफिकली बता दूंगा, ये तेरा फ्रूट्स है रहा है, इसके बाद तेरे फ्रूट्स वापस कट डाउन होंगे, जितने खाने खा ले, जितना तेरे को मन करता है उतना खा, जितना को डोपामाइन चाहिए खुश होना, फ्रुक्टोज से खुश हो, तो वो अपनी मर्जी से, अपनी स्वाद के हिसाब से फ्रूट्स खाएगा जितने खाने हैं। पेट भरने के लिए वो अंडे और लीन मीट खाएगा, एंड
उसके डाइट में हम थोड़ी बहुत कार्ब्स इंक्लूड कर देंगे और थोड़ी बहुत वेजिटेबल, 100 ग्राम 200 ग्राम, ज्यादा नहीं। जैसे ही वो 13 साल का होता है, उसके फ्रूट्स गोस टू जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। कोई भी फ्रूट उसकी डाइट में नहीं रहेगा। उसके कार्ब सोर्सेस गोस टू जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। कोई भी कार्ब सोर्स नहीं रहेगा, कोई भी वेजिटेबल्स नहीं रहेगी। मुझे नहीं चाहिए उसकी, अब उसकी बॉडी में किसी भी तरीके की फ्रुक्टोज जाए, किसी भी तरीके का ऑक्सलेट एंटी न्यूट्रिएंट चाहिए। जैसे ही उसकी प्यूबर्टी एज आती है 13 साल की उम्र में, उसकी बॉडी में कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। साफ साफ 20 अंडे दिन के, 20 अंडे, 4 लीटर ऑफ दूध, मिल्क पिएगा वो 4 लीटर, पानी को पिएगा स्टिल, पीना है 1-2 लीटर जितना, बट वो 1 गैलन ऑफ मिल्क डेली पिएगा, डेली। 20 अंडे, 4 लीटर दूध। पहली बात तो यही है कि इट सेल्फ कंप्लीट फूड सोर्स है, उसको सारे प्रोटीन कार्ब्स फैट सब कुछ मिल जाएगा इससे। लेकिन इसके अलावा उसकी डाइट में रहेगा चारों टाइम लीन मीट, जितना भी उसको खाना है। 70% उसकी, जैसे हम बोल है उसमें जैसे 100 ग्राम मीट है उसकी भूख के हिसाब से, तो 70 ग्राम रहेगा लीन मीट, 30 ग्राम रहेगा रेड मीट जो कि डीप टिश्यूज का होता है अंदर जाके। एंड एक कोई भी ऑर्गन छोटा सा, लेट जैसे एक चिकन लीवर हो गया, लेट जैसे एक दिन गोट का लीवर होगा, कोई भी मीट का ऑर्गन जो उसको खाना है, दैट्स इट। 13 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक उसकी यही सेम डाइट रहेगी। 4 लीटर्स ऑफ मिल्क, lean meat 70%, 30% red meat, one organ, and that's it. That's fucking it. कोई फ्रूट्स नहीं, कोई लेट्स जस्ट से वेजिटेबल्स नहीं, हाँ, लेकिन उसकी डाइट में शुगर होगी 100 ग्राम। यस, इट्स माई चाइल्ड, मैं चाहता हूँ मैं वो करूंगा। तुम्हें लग रहा होगा 100 ग्राम शुगर, इतनी ज्यादा शुगर, लेकिन मुझे पता है एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे पता है आईजीएफ सिग्नलिंग कैसे करवानी है। जैसे मेरा बेटा वर्कआउट करेगा, उसके बाद उसे 100 ग्राम शुगर दूंगा, ताकि उसकी आईजीएफ सिग्नलिंग हुए, ताकि उसका बोन स्ट्रक्चर गांड फाड़ बने। दूध तो वो अच्छा पी रहे हैं, शुगर भी पिएगा। 100 ग्राम, हम 2 वर्कआउट करेंगे तो 50-50 ग्राम के सेशंस में ब्रेक हो जाएगी शुगर को। शुगर हम लेंगे डेक्सट्रोस, जो कि 100% ग्लूकोज होती है। हम कोई भी फ्रुक्टोज का सोर्स इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे ही वो 18 साल का होता है, उसकी लाइफ में पहली बार कॉफी इंक्लूड होगी। वो फ्रूट्स वापस खा सकता है, जैसे कि पाइनएप्पल, जो उसकी डाइट में डेली रहेगा। मैं अज्यूम करता हूँ 18 साल की उम्र में वो बहुत ज्यादा फर्क करना शुरू कर देगा, तो पाइनएप्पल गुड रहेगा उसके लिए भी। थोड़े बहुत फ्रूट्स ऊपर नीचे वो खाना चाहे तो खा सकता है। वेजिटेबल वापस इंक्लूड होगी थोड़ी बहुत, 100 से लेकर 150 ग्राम। एग स्टिल सेम है। मिल्क रिड्यूस हो चुका है हमारा 2 लीटर पे, उसको कम कर दिया मिल्क को। लीन मीट हमारा और रेड मीट का रेशियो बदल गया, अब हो गया ये 50-50। एंड इस टाइम वो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स खाएगा, वैरायटी ऑफ फूड खाएगा, अलग अलग ग्रेन्स खाएगा थोड़े थोड़े। मतलब जो भी हमारे फ्रूट आसपास के हम इंडियन डाइट खाते हैं, मैं उसकी डाइट में इंक्लूड करूंगा, छोटी छोटी क्वांटिटी में, छोटी छोटी क्वांटिटी में। एंड फ्रूट्स कुछ चीजों पे वो पुश स्टिल करेगा, अंडे वो स्टिल पुश करेगा, मीट वो स्टिल पुश करेगा जो मेन सोर्स ऑफ फूड है, एंड दूध वो स्टिल पुश करेगा। बाकी चीजें जस्ट फॉर टेस्ट, लाइक कुछ नया खाने को मिले, हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जो वो 21 साल का हो चुका है, उसके बाद उसके पास कोई रूल नहीं रहेगा। इससे पहले रूल था कि कुछ फ्रूट्स को इतनी ही क्वांटिटी में खाना है, इससे ज्यादा नहीं खा सकता, और बाकी फ्रूट्स को पेट भरने के हिसाब से खाना है। लेकिन जब वो 21 साल का होगा, उसको इंस्टिंक्ट वाइज चूज करने दूंगा। मतलब कि जो वो खाना चाहता है, जितनी क्वांटिटी में खाना चाहता है, वो उतना खा सकता है। मैंने 18 से लेकर 21 तक उसकी डाइट में हर एक फूड आइटम को इंक्लूड कर दिया, जो मैंने खाया और जो मैं खा चुका हूँ और मुझे अच्छा लगता है, या फिर उसके लिए अच्छा हो सकता है, ताकि 21 साल की उम्र में वो ऑटिस्टिकली अपने हिसाब से चूज कर सके। मैं कहूंगा बेटा कोई गोल नहीं है तेरा, तेरे को कोई भी प्रोग्रेस नहीं करनी, तेरे को जो मन करे वो खा। तो 21 साल की उम्र में जो भी उसको पिक करना अपनी डाइट में, मतलब कोई रूल ही नहीं है। घर पे हमारा सारा फूड होगा, हमारे पास शेफ होगा। उसके मन में इंस्टिंक्ट है मेरे को ऑमलेट खाना है, ऑमलेट इज रेडी। उसके मन में इंस्टिंक्ट है मेरे को तंदूरी चिकन खाना है, तंदूरी चिकन इज रेडी। उसके मन में इंस्टिंक्ट है कि मैंने दलिया खाया था, दलिया बढ़िया है, दलिया इज रेडी। 21 साल की उम्र में जो फूड उसको खाना है उसको वो मिला जाएगा। जस्ट अज्यूमिंग कि वो प्रोटीन वगैरह थोड़ा बहुत ज्यादा खा रहा है, तो अपने गोल्स की, जैसे कि जो उसका बॉडी वेट है, एटलीस्ट उसका डबल तो खा रहा है, उसके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो पूरे हो रहे हैं। एंड दैट्स इट। ये मेरे बेटे की डाइटरी हैबिट्स रहेगी। ऐसे ऐसे मैं रूल्स के साथ उसको डाइट के साथ बड़ा करूंगा। उसकी स्लीपिंग हैबिट्स मैंने बता दी, अब मैं वर्कआउट हैबिट्स बताता हूँ। जब वो 3 साल का होगा, जब तक तो उसको मैं कोई भी ऐसे एक्सटर्नल एक्सरसाइज पुश नहीं करवाऊंगा, उसकी नेचुरल मूवमेंट्स करने दूंगा।
3 साल से लेकर 7 साल की उम्र में उसकी जो नेचुरल मूवमेंट्स होगी वो हम पर्पसफुली करवाएंगे, कि पर्पसफुली मैं उसको ज्यादा वॉकिंग, रनिंग, स्प्रिंटिंग, फिर लटकना, ऐसी ऐसी चीजें करवाऊंगा। वेट लिफ्टिंग स्टिल नहीं इंट्रोड्यूस करी हमने। इस टाइम पे हम उसकी फैशिया को ट्रेन करेंगे। मैं स्पेसिफिकली योगा टीचर्स के बाद उससे भेजा करूंगा। उसके पोस्चर को, उसके वॉकिंग स्टाइल को बचपन से मॉडल टीयर बनाएंगे। हम मॉडल्स को हायर करूंगा मैं, उसकी वॉकिंग को ठीक करे, ताकि वो बचपन से मॉडल्स की तरह वॉक करे, डक फीट ना करे, ताकि उसकी बोन स्ट्रक्चर वैसा बने। हम उसका ब्रीदिंग पैटर्न सब कुछ बचपन से करवाएंगे। कोई भी मैं स्कूलिंग नहीं रखूंगा, उसको मैं खुद होम स्कूलिंग दूंगा। जब वो 13 साल का होगा, प्यूबर्टी हिट होगी, उस टाइम पे हम उसकी वेट लिफ्टिंग इंट्रोड्यूस कराएंगे। वेट लिफ्टिंग रहेगी हमारी, बॉडी बिल्डिंग टाइप की बिल्कुल भी नहीं, पावर लिफ्टर टाइप की पार्शियली हम रखेंगे। फीमेल गेज फिजिक उसकी ट्रेन कराएंगे, जो एंड्रोजेनिक मसल्स होती है जो फीमेल गेज शो करती है, उन स्पेसिफिक एक्सरसाइज को हम ट्रेन कराएंगे। पर बॉडी बिल्डर्स की तरह नहीं, कंपाउंड्स में, ताकि उसकी बॉडी में हम मैकेनिकल स्ट्रेस बना सके और बोन स्ट्रक्चर बढ़ावे। हम उसको पैगोमेट्रिक करवाएंगे, एथलेटिज्म करवाएंगे। बचपन से कोई ऐसा स्पोर्ट जो उसको लिए जेनेटिकली बेस्ट होगा वो करवाएंगे। अज्यूम करता हूँ मेरा बेटा मेरी तरह ही होगा, तो उसके आउटसाइड स्ट्राइकर वाले जेनेटिक्स बहुत बढ़िया होंगे। वो बहुत बढ़िया स्ट्राइक कर पाएगा, पंच कर पाएगा, किक कर पाएगा। तो मैं बचपन से ही उसे फाइटर की इस वाली श्रेणी में डाल दूंगा, ताकि उसकी मसल मेमोरी बन जाए। जब वो 16-17 साल का होगा, जब उसको एक्चुअल में डेटिंग कितना भूख चढ़ेगा, उस टाइम पे मैं उसको एग्जैक्टली बॉडी बिल्डर वाला प्रोग्राम करवाऊंगा वर्कआउट में। बॉडी बिल्डर में भी फुल मसल्स नहीं, जो वो मसल मॉन्स्टर बनते हैं, हम बनाएंगे उसे लंबरगिनी। मैं उसको अपना स्कल्ट ऑफ मेटामैन का प्रोग्राम फॉलो करवाऊंगा वर्कआउट के लिए। उसके हम स्पेसिफिकली फीमेल केस फिजिक बनाएंगे। कुछ मसल्स को हम ज्यादा ट्रेन करेंगे, कुछ मसल्स को हम कम ट्रेन करेंगे। हम सेक्सुअल एस्थेटिक रेशियोस बनाएंगे। एंड बाय द एज ऑफ 18 मैं उसके कॉन्फिडेंस पे, मैं उसकी स्टोरी टेलिंग पे इतना काम कर पाऊंगा, इतना काम कर चुका हूँ कि लिटरली वो किसी भी ह्यूमन के साथ घूमे, मजा ही आने वाला है। कोई भी ह्यूमन ऐसा नहीं होगा जो उसके साथ खुश ना रह सके। उसकी इंग्लिश एक्सेंट फ्लुएंट रहेगा, उसकी हिंदी भी गुड रहेगी, एंड स्टोरी टेलिंग उसकी बढ़िया हो जाएगी। दिखने में वो एब्सोल्यूट चैड होगा, बोन स्ट्रक्चर उसका बेस्ट रहेगा, एथलेटिक होगा। उसको बचपन से मैं कंटेंट डॉक्यूमेंटेशन सिखाऊंगा। उसको बचपन से सिखाऊंगा मैं मोनेटाइज कैसे करते हैं। सिंस वो स्कूलिंग नहीं करता तो उसको बचपन से ही मोनेटाइजेशन आ जाएगा। 18 साल की उम्र में वो अच्छा सा बिजनेस भी रन कर रहा होगा ऑनलाइन, वो अपने पैसे कमा रहा होगा। एंड वो फाइटर है तो उसके पास कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी होगा, कि वो डरता नहीं होगा लोगों से, आसपास अप्रोच करने से डरता नहीं होगा। बचपन से मैं उसे अप्रोचिंग सिखाऊंगा, कि अलग अलग कैफेस में जाके खुद ऑर्डर कैसे करते हैं। उसको मैन ऑफ द हाउस बनाऊंगा। बाय द एज ऑफ 18 मेरा बेटा वो सब कुछ होगा जो मैं चाहता हूँ। 18 के बाद उसको मैं ऐसा कुछ सिखा नहीं सकता। कुछ बेसिक लाइफस्टाइल तो मैं स्टिल रखूंगा, लेकिन उसको खुद पुश करना होगा। बट मैं ज्यूम करता हूँ मेरा बेटा वो सब कुछ बने जो मैं बनना चाहता था, जो मैं बन चुका हूँ, और जो मैं बन सकता था लेकिन अब नहीं बन पा रहा, या जो मैं अज्यूम भी नहीं कर सकता। जो मेरा लाइक गोल हो सकता है ना, कि मेरे को ये बनना है, वो उसको भी एक्सीड कर जाए। दैट्स माई होप। ये प्लेलिस्ट में मैं जानना चाहूंगा कि तुम्हारी क्या राय है। तुम अपने बच्चे को कैसे ग्रो करना चाहते हो, तुम्हारा फादरहुड को लेके क्या ओपिनियन है। अब अगली वीडियो में मैं सोच रहा हूँ ये बात करें कि हम ऑब्जेक्टिवली अपनी वाइफ को कैसे पिक करते हैं। बट डू लेट मी नो कि मैं अपनी डाइट में कुछ मिस तो नहीं कर रहा अपने बच्चे की, या फिर मैंने कुछ एक्सट्रीम तो नहीं डाल दिया जो कि नहीं होना चाहिए था। बिकॉज वी ऑल आर लर्निंग, वी ऑल आर इवॉल्विंग। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय।